डैनी ने एस.डी. बर्मन के बारे में कहा, फिल्मों में सिंगर बनने का सपना मेरा बचपन से ही था। ये गुलिस्तां हमारा में मेरा नाम आओ गाने से पूरा हुआ। बर्मन ने मेरी क्षमता को पहचाना और लता मंगेशकर के साथ गाने का मौका दिया। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि गाते समय थोड़ा सा हंसे और गाने में मधुरता बनाए रखें। यह गाना बहुत हिट हुआ। काला सोना में आशा भोसले के साथ सुनो सुनो कसम से गाया। डैनी ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ मुझे दोस्तों तुम गले लगा लो, किशोर कुमार के साथ बोतल खाली तो दो गाया। 1976 में आशा भोसले के साथ एक नेपाली गाना गाया था, आगे आगे टोपी को गोला पच्ची पच्ची मशीन गन बरारा। यह गाना डैनी ने राजेश खन्ना को जब सुनाया तब उन्हें यह गाना बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने एस.डी. बर्मन से रिक्वेस्ट की कि ये गाना बनाए। फिर उन्होंने संग मेरे निकले थे साजन कंपोज किया, जिसका डायरेक्शन डैनी ने ही किया था। डैनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब हम युवा थे, यानी मैं और परवीन बॉबी, तब हम 4 वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। फिर हमारी राहें जुदा हो गई। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। हम हमेशा दोस्तों की तरह रहे। बाद में मैं किम को डेट करने लगा, परवीन कबीर बेदी व फिर महेश भट्ट को। हम जोहो इलाके में एक ही कॉलोनी कालुमल स्टेट में रहते थे। डैनी कहते हैं कि परवीन भाभी हमेशा उनके घर आती थी। वह अक्सर डैनी को अपने घर डिनर पर भी बुलाती थी, लेकिन जब आपकी एक्स लगातार आपके घर आए तो यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। डैनी बताते हैं, परवीन का इस तरह बेधड़क घर आने से किम परेशान रहने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि मैं किम को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो परवीन बेडरूम में टीवी देख रही होती थी। ऐसा नहीं है कि डैनी ने इस बारे में परवीन भाभी से बात नहीं की थी। वह बताते हैं कि जब उन्होंने किम की चिंता के बारे में परवीन से जिक्र किया तो परवीन ने कहा, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं, मैं इसमें कुछ बुराई नहीं मानती। जब परवीन नहीं समझी तो डैनी ने इस बारे में महेश भट्ट से भी जिक्र किया था। डैनी ने इंटरव्यू में बताया कि एक बार वह डिनर कर रहे थे, तब पहली बार उस टेबल पर उन्हें एहसास हुआ कि परवीन भाभी बीमार है। उस वाक्य का जिक्र करते हुए डैनी बोले, हम सभी डिनर कर रहे थे, टेबल पर चांदी के वर्क के कुछ टुकड़े गिरे हुए थे। मैंने उसे हटाने के लिए फूंक मारी। परवीन बुरी तरह डर गई। तब महेश भट्ट ने बताया कि परवीन बीमार रहने लगी हैं, चिड़चिड़ी हो गई हैं। बता दें कि परवीन भाभी को पैरान वाइड सिजोफ्रेनिया की बीमारी थी। उन्हें कई चीजें और कई लोगों से डर लगने लगा था। महेश भट्ट ने ही डैनी को बताया कि परवीन उन्हें बहुत याद करती हैं और उन्हें मिलते रहना चाहिए। डॉक्टरों ने भी यही एडवाइस दी थी। डैनी कहते हैं, हम अच्छे दोस्त थे, मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहता था जब भी उसे मेरी जरूरत होती थी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब परवीन से डैनी की बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। वह बताते हैं, एक दिन अखबार में अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू आया था। उसमें उन्होंने मेरा जिक्र एक अच्छे दोस्त के रूप में किया था। परवीन ने वह इंटरव्यू पढ़ा। उसकी बीमारी ने उसके मन में यह शंका बना दी कि उसे कुछ लोगों से खतरा है। इसमें अमिताभ बच्चन भी थे। मैं शाम को परवीन से मिलने पहुंचा। उसने दरवाजे के की होल से मुझे देखा और दरवाजा नहीं खोला। वह मुझे अमिताभ जी का एजेंट बुलाने लगी। उसने मुझे डरा दिया। इसके बाद वह मुझे देखते ही चीखने लगती थी। इस तरह मैं उससे दूर होने लगा। जब परवीन भाभी का निधन हुआ तो डैनी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जिस एक्ट्रेस के लिए किसी दौर में प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की भीड़ लगी रहती थी, जीवन के अंतिम पलों में उसके साथ कोई नहीं। फिर डैनी ने 1990 में सिक्किम की राजकुमारी गवा डेंजोंगप्पा से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। डैनी ने अपने करियर में 190 से ज्यादा मूवीज की। अवार्ड्स की बात करें तो डैनी को 2 फिल्म फेयर अवार्ड, 1 पद्मश्री अवार्ड। डैनी युक्सोम ब्रूअरीज के मालिक हैं, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी बियर कंपनी है। युक्सोम ब्रूअरीज 1987 में डैनी द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो सिक्किम में स्थित है। यह कंपनी 11
फेमस बियर ब्रांड बनाती है। उनकी कंपनी ने विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रूअरीज को भी पीछे छोड़ दिया। युक्सोम ब्रूअरीज स्थानीय लोगों को रोजगार भी देती है। वहां के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में इनकी कंपनी सालाना 100 करोड़ रुपए का योगदान करती है।